नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 जुलाई और 25 जुलाई को आपका थर्ड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में आपके आज के जीके जिससे क्या प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा इस तरह के 100% सटीक क्वेश्चन का एनालिसिस पाने के लिए। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि केलुचरण जो महापात्रा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड आ रहा है। पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो ओडिसी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी के जो प्रसिद्ध नर्तक की बात करेंगे तो सुराजा महापात्रा है, केलुचरण महापात्रा है, रतिकांत महापात्रा है, गंगाधर प्रधान। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी दोस्तों आपका उड़ीसा के ही प्रसिद्ध नर्तक हैं। ओडिसी की बात करेंगे तो उड़ीसा का क्या है, तो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले क्या हैं, तो पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके साथ ही बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आपका जो अब आ रहा है वो दोस्तों आपका या तो रिपीटेड आ रहा है या उससे जुड़े फैक्ट से आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप आज तक का सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो मात्र 25 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ है आपका आज तक का ही नहीं बल्कि 27 जुलाई तक का मिलेगा, क्योंकि 27 जुलाई तक की आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। इसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के 1000+ प्रश्न रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जिससे कि प्रश्न आपका भी बंद हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे अपकमिंग एसएससी एग्जाम उसमें भी प्रश्न जो कि देखे जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि मकर संक्रांति को माघ साझी है जो कि किस राज्य में कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका तो एसएससी सीजीएल में नहीं बल्कि आपका एमटीएस में या जीडी में आ चुका था। ठीक है, तो मकर संक्रांति को जो माघ साझी है दोस्तों किस राज्य में कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो इसका जो राइट आंसर आपका होना है वो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाना है। ठीक है, क्या होना है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग माघ साझी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। स्थानीय रूप से संक्रांति को साझी कहा जाता है, किसको, संक्रांति को, और जबकि माघ क्या होता है, महीने का नाम होता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा मकर संक्रांति दोस्तों आपका पूरे देश भर में मनाया जाता है। ठीक है, 26 राज्यों में मकर संक्रांति है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, 26 राज्यों में मकर संक्रांति के कितने नाम हैं, तो 16 नाम है। ठीक है, कितने नाम है, तो 16 नाम है। इन नामों से आपका हमेशा प्रश्न जो कि बनता आया है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो मकर संक्रांति जो ओरिजिनल नाम है ये दोस्तों किस किस राज्य में मनाया जाता है, कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन सभी जगहों को मकर संक्रांति ही कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में टुसू पर्व। ठीक है, टुसू पर्व कहाँ कहा जाता है, झारखंड में। उड़ीसा में बात करेंगे तो मकर चौला। ठीक है, मकर चौला आपका उड़ीसा में कहा जाता है। पौष संक्रांति की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में किस नाम से जाना जाता है, तो पौष संक्रांति। इसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम की बात करेंगे तो माघी बिहू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भोगी पडुगाई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों आपका पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये अभी प्रश्न आपका कल ही परसों बना है। इसके अलावा शिशु संक्रांत के नाम से आपका कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में माघ साझी आज ही आपका आया था। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से ये पर्व मनता है। उत्तराखंड में आपका उत्तरायणी। ठीक है, उत्तरायणी के अलावा घोतिया तैयार। ठीक है, गुजरात में आपका उत्तरायण पर्व के नाम से। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से। केरल में मकर बिलक्को के नाम से और मणिपुर में कसुम्बू के नाम से। ठीक है, तो ये सभी आपके 16 नाम है मकर संक्रांति के जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमने आपके साथ क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि प्रसिद्ध जो व्यक्ति है वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड है या तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में शामिल ये प्रश्न आपका हुआ था, तो इसको बता दें आपका कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है कुचिपुड़ी हो जाना है। कुचिपुड़ी के विषय में हमने आप लोग को बताया था। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम के जन्म की बात करेंगे तो 25 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। कृष्णा जिले में हुआ था, कुचिपुड़ी गाँव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि जो कुचिपुड़ी जो नामकरण है आपका शास्त्रीय नृत्य का इसी कृष्णा जिले से उठाया गया है। ठीक है, कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो कि कृष्णा जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और इनका भी जन्म आपका इसी जिले में हुआ है, इसी गांव में हुआ है, तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने किस वर्ष किया था, तो 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है,
इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने 1882 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रद्द भी कर दिया था, यानी कि निरस्त कर दिया था, ठीक है। और लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो 1880 से 84 तक ये क्या थे, भारत के 7वें वायसराय थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपका भारतीय रेलवे के जनक थे और व्यक्तिगत का सिद्धांत आपका लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे तो उल्टे चरित्र का वायसराय के रूप में जाना जाता है लॉर्ड लिटन को, और वर्नाकुलर अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा ही पारित किया गया था, जिसे कि आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या गया था, निरस्त किया गया था। इसके लॉर्ड कर्जन की बारे में बात करेंगे तो भारत का औरंगजेब आपका लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में, वो करने वाला भी आपका कौन था, लॉर्ड कर्जन ही था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी यही पारित किया था, इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, वो पूछा गया था आपका, वो पूछा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका पीटी उषा हो जाएगा, ठीक है। पीटी उषा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मालूम होगा, ये अपने भारतीय धावक हैं। इसके अलावा वर्ष 1907 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आयोग का गठन हुआ था। इसके संस्थापक कौन से, तो अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर एजी नौहरेन इसके क्या थे, सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कम्स अंडर, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लैग वीडर इन 2018 एशियन गेम्स, ठीक है, आपका क्लोजिंग सेरेमनी का नहीं पूछा गया था, आपका पूछा गया था स्टार्टिंग का। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2018 के एशियन गेम्स की बात करेंगे, ये आपका हुआ कहाँ, तो जकार्ता में, पालमबैंग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 18 अगस्त से 2 सितंबर तक का, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा वाज द फ्लैग वीडर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी वाइल रानी रामपाल वाज नेम ऑफ द फ्लैग वीडर ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी का पूछा गया था, जो कि आपका नीरज चोपड़ा राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच रेलवे स्टेशन इन यूनेस्को हेरिटेज, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको बता दें कि भारतीय रेल है, ठीक है, 4 विश्व धरोहर स्थल हैं भारतीय रेल के। पहला आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, जो कि 1999 में इसे मिला था यूनेस्को का हेरिटेज का दर्जा। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे ही आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कालका शिमला रेलवे आपका 2008 में यूनेस्को का हेरिटेज का दर्जा मिला। आपका है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि आपका मुंबई का है, 2004 में से यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वॉलीबॉल को छोड़कर किस खेल में स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, जो लोग को इसका आंसर मालूम है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट पावर टू टेक ऑर्डर, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। शायद उसका जो आंसर था आपका 137 आपका आंसर था, ठीक है, आर्टिकल 137 आपका आंसर था, जो कि कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने का शक्ति होगा, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से संबंधित आपका प्रश्न आया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 137 ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि किस तत्व की जो संयोजकता है वो दोस्तों आपका बदलती रहती है, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम दिया गया था, एक ऑप्शन आपका सल्फर भी दिया गया था, तो सल्फर इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो दोस्तों पूछा गया है कि तमिलनाडु में कितने जोन है, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात करेंगे तो टोटल 7 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिणी है, उड़ीसा है, उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी हैं, इसके अलावा कावेरी डेल्टा है, सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र आपका कावेरी डेल्टा ही है, तो आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेम द लार्जेस्ट डून इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट डून पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट डून हो जाएगा तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका देहरादून इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो देहरादून सभी टिलों में सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करेंगे तो 22 से 25 किलोमीटर है। भेटिया लोग महान की घाटियों में रहने वाले बहुसंख्यक लोग हिमालय पर्वतमाला से संबंधित है, ठीक है। तो आपका देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जो 15वीं जनगणना है वो आपका किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत का जो 15वीं जो जनगणना है आपको हमने बहुत बार बताया है असंख्यक बार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका 2011 हो जाएगा, ठीक है। 2011 का जो जनगणना है जो कि आपका
हुआ था वो आपका भारत का केमा जनगणना था, तो 15वां ही जनगणना था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका पहली जनगणना का, तो पहला जो जनगणना है आपका गैर तुल्यकालिक जनगणना यानी कि अनऑफिशियल, वो दोस्तों आपका 1872 में हुआ था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए कि पहली तुल्यकालिक जनगणना यानी कि ऑफिशियल जनगणना का हुआ था, यह आपका 17 फरवरी 1881 को हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो वो आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, तो 1881 से दोस्तों आपका हर 10 साल में जो जनगणना होता है वो आपका होता रहा है। इसके अलावा 15वीं जनगणना 2011 में हुआ है। इसके अलावा आप लोग बताइएगा कि 16वीं जनगणना है वो आपका कब होगा, तो ये दोस्तों आपका 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण आपका जो जनगणना है वो दोस्तों आपका हो नहीं सका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर होता है आप लोग के लिए वो क्वेश्चन को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर आज का ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि आज के सभी शिफ्टों का ही मिलेगा, लेकिन आप सभी शिफ्टों का लेना चाहते हैं आज तक का, तो दोस्तों आपको मात्र 25 रुपये में न्यूनतम शुल्क पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। 14 से 27 जुलाई तक का पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।